हेलो एवरीवन। राधे राधे। तो बच्चा लोग, आज हम लोग आपका एक बहुत ही बेसिक टॉपिक और बेसिक चैप्टर से जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, पॉलिनॉमियल्स, उसको बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ मेजर टॉपिक्स ही आज हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते, छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अब से आपके लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रात 9 बजे इसी चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स वीडियोस आएंगे। उसे आप ज़रूर अटेंड करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो इसके मेजर टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीरोस क्या होते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में एक मेजर टॉपिक आपका है जीरोस। तो जीरोस होता क्या है उसको पहले समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिसका रिजल्ट आपको 0 मिले, तो उसी को हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे जीरोस। तो जीरोस होता क्या है एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह आप जो वैल्यू पुट करते हो, जिसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है 0, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। सपोज हमने यहाँ पे x की जगह वैल्यू डाली 1, 1 को आप यहाँ रखो, 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या 3 कभी भी 0 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। तो ये हमारा जीरोस नहीं है। लेकिन अगर आप x की जगह -2 पुट करो, माइनस का 2 प्लस का 2, रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस -2 को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हो सकता है यहां तक आपको बात अच्छे से आ गई हो। तो जीरोस है क्या, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको इक्वेशन में पुट करने पे हमारा रिजल्ट आ गया 0, उसी को हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो भैया यहाँ देखो, हम शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको आप कहते हो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 2, उसे आप कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 3, उसको आप कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह से आगे हमारे पॉलिनोमियल्स बढ़ते जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले जीरोस क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको पुट करने पे रिजल्ट आपका आ जाए 0,
उसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड चीज क्या थी, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 1, उसको आप क्या कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 2, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सबसे आखिरी में, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 3, तो उसको आप कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफ की हेल्प से कि पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस निकाले जा सकते हैं या पॉसिबल निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन में हम लोग इसको चेक करेंगे, एक पी एक्स में और दूसरा चेक करेंगे पी वाई में। अब सबसे पहले आपको बड़ी एक छोटी सी चीज याद रखनी है, यहाँ पी मतलब है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है। यहाँ पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, वाई यूज हुआ है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वही वेरिएबल हमारा यूज होगा इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना तो आपको पता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हो, कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। तो हमारे पास जीरोज कब निकलेंगे और जीरोज कितने निकलेंगे, इस क्वेश्चन में एक बड़ी सिंपल सी चीज आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, कि जीरोज है कितने, कितने जीरोज निकलेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा हम यहाँ पे हिंट आपको दे दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हिंट क्या है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने जीरोस निकलेंगे। तो हाईएस्ट पावर इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ जीरोस के। सपोज लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर होती है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की 2, तो जीरोस भी निकलेंगे 2, एक अल्फा और एक बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है 3, तो जीरोस भी निकलेंगे 3, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास इक्वेशंस या पॉलिनोमियल तो गिवन नहीं है, तो ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जैसे हमें x में पॉलिनोमियल गिवन हो, तो आपको एक चीज देखनी है कि ग्राफ ने उस एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करा और कितने पॉइंट्स पे टच करा। अब जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो ये ग्राफ हमारा बना है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करा, तो ये 2 हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो यहाँ पे आपके px जो होगा उसमें जीरोस कितने निकल आएंगे, 2 निकल आएंगे। और अगर हम इसी को चेक कर ले y एक्सिस में, तो क्या इस कर्व ने, इस ग्राफ ने y एक्सिस को कहीं पे कट करा है, नहीं करा है, तो इसमें इसके जीरोस होंगे 0। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही यहां देख लें, अगर x में पूछा गया तो इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा, 2 जगह पे, तो x एक्सिस के लिए जीरोस हो गए 2। और इसी सेम ग्राफ ने y एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा, केवल एक पॉइंट पे, तो y के लिए नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड वाला देखें, इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी जगह कट करा, 1 2 3, तो ये 3 हमारे हो गए इसके जीरोस। और y एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा है, केवल एक जगह पे, तो y की जगह नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे एक ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करा है, तो एक जीरोस हो गए किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। वाई में बिल्कुल भी टच या कट नहीं करा है, तो वाई के लिए जीरोस हो गए जीरो। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करा है।